तो बेटा बात कर रहे हैं किसके बारे में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है बेटा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर नाम से पता लग रहा है कि क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टर बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है और नॉर्मली इसको परफ्यूम वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है। तो बेटा नाम से पता लग रहा है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो बेटा एस्टर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, वो चाहे कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो। इसके अलावा आपको चाहिए अल्कोहल, और किसी भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। मोस्टली अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड एसिड होगा, जैसे कि कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोपर आपने लिया, तो बेटा आपके पास बनेगा एस्टर प्लस वाटर। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड लिया है हमने यहाँ पे। दूसरा हमने यहाँ पे लिया है एथेनॉल, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एस्टर बन गया, ये एस्टर हमारे पास बन गया। साथ में इस रिएक्शन में वाटर बाहर निकलता है, और ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल मिलके बनाते हैं एस्टर और वाटर और एस्टर मिलके वापस से ये दोनों बना देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में वो कैसे रही है वो अपन देखते हैं। तो एथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3, C डबल H की स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस। एथेनॉल इस OH को मैं इस तरफ लिख लेता हूं, H बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये दोनों हमारे पास में। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है हमारे पास अल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जो है OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर होता है, और इधर अल्कोहल से H प्लस के रूप में बाहर होता है। यानी कि इस तरफ से तो अगर हम बात करें, इस तरफ से तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इधर से OH और इधर से H प्लस निकल रहा है। अब बेटा H प्लस प्लस OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, ठीक है। और बेटा ये जो है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इस पूरे ग्रुप के, अब देखो बेटा जब यहाँ माइनस आया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और जब यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट इसके आगे जुड़ जाएगा, और ये तो बाहर हो ही गए वाटर के रूप में। तो देखो बेटा यहाँ बन क्या जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, अब देखो इतना था, इसके पूरा ये जुड़ जाएगा, O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और बेटा यहाँ से जो ये वाटर बाहर हुआ इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ये वाटर बाहर। और बेटा इसी को कहा जाता है एस्टर, इसी को क्या कहा जाता है, एस्टर। अब एस्टर अलग अलग टाइप के एस्टर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, हमारे पास में अल्कोहल कैसा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एस्टर फॉर्म होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की इक्वेशन इस तरह से बनी वो हमने देखा। अब आपके सामने चाहे कोई सा भी, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसके यहाँ पे जैसे कि CH3 जुड़ा है और कुछ भी जुड़ सकता है ना, उसके हिसाब से एस्टर बनेगा। इसी तरह से जैसे कि हमारे पास अल्कोहल के लिए तो इसमें एक OH ग्रुप जुड़ाएगा, तो अभी जैसे कि हमने हमारे पास इसमें 2 कार्बन थे एथेनॉल था, अब 3 कार्बन का भी अल्कोहल हो सकता है, 4 कार्बन का भी अल्कोहल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है बेटा। तो ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।